पहला है बायो सेवर्ट लॉ और सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, in terms of magnetic field intensity H। बायो सेवर्ट लॉ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के फॉर्म में दिखाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। डी एच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई, ये भी हमने पीछे देखा भी था, ठीक है, इंटू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये एक तो ये फॉर्म हो गया, ये भी हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक है। और दूसरा फॉर्म क्या है, अगर हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में दिखाना चाहें, करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, बताइए। करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बायो सेवर्ट लॉ इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, बताइए। आपको पता है J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। सभी को पता है J इज इक्वल टू आई बाई ए, बताइए, ठीक है। तो अगर हम आई डॉट डी एल लिखें, आई डॉट डी एल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डी ए डॉट डी एल हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू जे इंटू ए हो जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, ठीक है। और अगर हम दोनों साइड क्या करें, डीएल से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आई डॉट डीएल हो जाएगा, इधर भी डीएल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि एरिया हमारी डिफरेंशियल एरिया इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो स्मॉल लेंथ है ना ये, तो इसके लिए जो एरिया भी होगा वो डिफरेंशियल एरिया होगा, इसीलिए डीए ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया। अब आप इसको देख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, जे डॉट डीवी के बराबर होगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो डी ए इंटू डी एल इज इक्वल टू डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं फिर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे क्रॉस आर बटे आर क्यूब इंटू डीवी। इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ बी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशंस भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बायोसेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस भी हैं, ये कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ, अब इसका डेरिवेशन हम नहीं कराएंगे एप्लीकेशंस में, तो हम आपको फार्मूले बता दे रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल अगर कभी आए तो आप लोग को ध्यान रहे। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है कि अगर आप निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अगर आप इसके लिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपका जो एच आएगा, दोनों में बता दे रहा हूँ फार्मूला, आई इंटू ए फाई कैप अपॉन टू पाई इंटू रो, ठीक है, क्लियर। तो ये आता है
ये फॉर कंप्लीट लेंथ वायर के लिए है, इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये कैसे निकालेंगे? दिस विल गिव यू B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई रो इंटू ए फाई कैप। ये सब फॉर्मूले आप याद रखिए, कभी एप्लीकेशन पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है, यहाँ रो जो है ना, रो इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, यही चीज हम निकालेंगे जैसे पहले इनफाइनाइट लेंथ के लिए था, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ। पहला इनफाइनाइट लेंथ के लिए था तो फिर फाइनाइट लेंथ के लिए है। अगर फाइनाइट लेंथ के लिए निकालते हैं तो h की वैल्यू आएगी 1/4 पाई r इंटू साइन α1 माइनस साइन α2, ये दो एंगल हैं उस लेंथ वेक्टर के रिगार्डिंग पॉइंट P पे, ठीक है, इंटू ए फाई कैप। ये फार्मूला आप याद रखिएगा बस। जब क्वेश्चन आएगा कभी तो α1 α2 आपको गिवन होगा, आर गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब अगर तीसरा और लास्ट एप्लीकेशन है इसका, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of a circular loop, axis of a circular loop, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप की एक्सिस पे आप फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होगा? दैट इज DH, सॉरी H इज इक्वल टू I इंटू आर स्क्वायर इंटू ए जेड कैप बाई 2 r² प्लस z² की पावर 3/2 यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको आने चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अगर कोई पूछ ले जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्पियर्स लॉ है। क्या है? एम्पियर्स लॉ, ठीक है। एम्पियर्स लॉ कोई बताएगा हमें क्या होता है? व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? कोई पढ़ा है एम्पियर्स लॉ? बताइए। हेलो, एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ किसी ने पढ़ा है? एम्पियर सर्किटल लॉ, The magnetic field around a closed loop is equal to current passing through it. इससे हमारी मैक्सवेल इक्वेशन भी कनेक्ट होगी, ठीक है। इसी पे बेस मैक्सवेल इक्वेशन भी है एक हमारी, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको पिछले वाले टर्म पे भी बताया, जब लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था, जब गॉस लॉ पढ़ाया था तो उसमें भी एक मैक्सवेल इक्वेशन हमारी डिराइव होके आई थी। ऐसे ही एम्पियर सर्किट लॉ, उस पे भी एक मैक्सवेल इक्वेशन आती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पहली बात तो दिस लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस लॉ इज एनालॉगस, this law is analogous to Gauss law
मतलब जो गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम करता है वही मैग्नेटोस्टैटिक में एम्पियर सर्किट लॉ करता है। ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो अकॉर्डिंग टू, यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, comma, the line integral of H, the line integral of H along any closed path along any closed path is exactly equal to is exactly equal to the direct current enclosed by the path. Direct current enclosed by the path. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज योर एम्पियर सर्किट लॉ। कहने का मतलब है मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मुलेशन है इसका। ठीक है, क्लियर। तो दिस लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच, दैट इज एच इज व्हाट, एच क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो the line integral of magnetic field intensity along any closed path is exactly equal to the direct current, that is I, ठीक है, flowing through या enclosed by that path। डायग्राम अगर देखेंगे आप, this is your diagram। this is your suppose center। ठीक है, this is distance r, this is the current I that is flowing। ठीक है, so you have just taken a small portion on this circulating body, ठीक है, like this, and just calculate the magnetic field intensity। you just calculate the B। ठीक है, likewise। ठीक है, तो ये जो करंट है वो इसमें क्या हो रही है, एनक्लोज्ड हो रही है, यानी क्लोज पार्ट। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल है दैट विल बी इक्वल टू द करंट एनक्लोज टू दिस लूप। ठीक है, या सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसको आप लोग इसको क्लोज पाथ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दिस इज द स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ एंड दिस इज द आई, करंट एनक्लोज बाय द पाथ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये कैसे लिखा है, क्योंकि बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच, ये होता है, एच की वैल्यू हो जाएगी बी बटे म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा, इस एच को हम लिख सकते हैं बी बाई म्यू नॉट, तो बी बाई म्यू नॉट आएगा, तो म्यू नॉट राइट साइड में जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द अनदर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है सभी को। और लेंथ जो होगा, चूंकि एरिया आपका अगर आप देखेंगे तो लेंथ वेक्टर इज व्हाट, द पेरीमीटर, सॉरी द लेंथ वेक्टर इज व्हाट, बताइए। Circumference. हेयर लेंथ इज 2 पाई आर। ठीक है, दिस इज द लेंथ वेक्टर फॉर दिस, दैट विल बी व्हाट, 2 पाई आर। ठीक है ना, फॉर दिस सर्कुलर पाथ। तो अगर हम देखें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस विल बी बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई
So you can write it as, क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए। चलिए हम ये आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसका डेरिवेशन पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके एम्पियर्स लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। 5 मिनट का टॉपिक और है ये, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ इसको, टाइम हो गया है। इसके आगे हम लोग जो डेरिवेशन पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल के छोड़ दे रहा हूँ, प्रूफ। इसको प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग मैक्सवेल इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी इसमें। फिर ये यूनिट लगभग लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोगों में, बोलना हो फटाफट बोलिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव सरप्राइज टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, किसी भी टाइम हम ले सकते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोल नंबर 58, यस सर। 59, यस सर। 60, प्रेजेंट सर। 61, 61, 62, 63, 64, 65, यस सर। 66, यस 66, सर। 63 प्रेजेंट सर। 67, सर 61 प्रेजेंट। 67 68, 69, प्रेजेंट सर 68। 69, 70, प्रेजेंट सर। 70 69 है, हाँ। 70, 71, 72, प्रेजेंट सर। 73, प्रेजेंट सर। 74, 75, 77, प्रेजेंट सर। 78, 78 प्रेजेंट सर। 79, 80, प्रेजेंट सर। 79, नम्रता सिंह। प्रेजेंट 80, सर। 80, प्रेजेंट सर। 81, प्रेजेंट सर। 82, निकिता जायसवाल। 83, 84, यस सर। 83 Yes, sir, 84, 84. Yes, sir. 85, प्रेजेंट सर। 86, प्रेजेंट सर। 87, प्रेजेंट सर। 88, 88, 89, प्रेजेंट सर। 90, Yes, sir. 90. 91, प्रेजेंट सर। 92, Present, sir. 93, प्रेजेंट सर। 94, प्रेजेंट सर। 95, प्रेजेंट सर। 96, रितिका। यस 96, सर। प्रेजेंट 99, प्रेजेंट सर। 100,
Present, sir. 101 ऋषु अग्रवाल नहीं है। 102 103 104 Present, sir. 105 Present, sir. 6 Present, sir. 7 समर बहादुर 8 Present, 9 sir. 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 111 सतीश कुमार पाल 12 13 Present, sir. 113. 14 Present, sir. Present, sir. 15 16 15 present, sir. 17 Present, sir. So 16 present. 17 18 Present, sir. अच्छा शिव कुमार पाल Yes, sir. तुम बेटा गायब हो जाते हो क्लास ज्वाइन करके, हम तुम्हें एब्सेंट कर देंगे, बता दे रहे सर हैं। वो आपकी क्लास सर अभी सर 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई है, बार बार सर डिस्कनेक्ट हो जाती है सर। वो तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। यस सर। रोल नंबर 119 Present, sir. 20 शिवांगी श्रीवास्तव 21 हो गया सभी का। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, 63. एब्सेंट वालों को बोल दे रहा हूँ, एक मिनट में बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए जिसका एब्सेंट है। 62 64 74 75 82 88 101 102 107 111 117 120 121, ठीक है। इतने लोग का है, ठीक है क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आगे का पोर्शन एम्पियर्स का, ठीक है।